मेरे सम्मानित प्रिय, चलिए हम लोग बात करते हैं एक बेहतरीन वैकेंसी सचिवालय सहायक की। चूंकि लगातार लोग इस पर डिस्कशन कर रहे थे। फॉर्म भरने का समय अब खत्म हो चुका है, करीब करीब खत्म ही हो गया है और अब आपके सामने इसके पूरे सिलेबस का वजूद दिखना चाहिए। मुझे लगा कि जो काम है सचिवालय सहायक में वो सबसे बड़ा भूमिका, सबसे बड़ा अहम रोल निभाने वाला है जीएस, जनरल स्टडी। तो निश्चित तौर पर जनरल स्टडी को आप बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा और अगर समान अध्ययन की तैयारी आपकी बहुत बेहतर हो जाती है तो आप, चूंकि मैथ्स और रीजनिंग का जो कंसेप्ट है यानी 50 और 25 का यानी 75 का, उस 75 में करीब करीब लोगों का एक अप्रोच सही समय पर टिक जाएगा। वहां पर एक अप्रोच, एक सही मार्क्स करने का उसके पास तजुर्बा आ जाएगा, क्योंकि अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो ये काम हो जाएगा। लेकिन जहां तक जीएस की बात रही तो वो शॉर्ट टर्म पीरियड का कोई खेला है नहीं कि आप आराम से शॉर्ट टर्म में उसको रेडी कर पाएंगे। तो सवाल ये बनता है कि जीएस के लिए हमको करना क्या है। सचिवालय सहायक की वैकेंसी में आपको अपने आप को उतारने के लिए इस मैदान में, इस फील्ड में, देखिए बात क्या है ना कि लगातार परीक्षाओं का जो आयोजन हो रहा है, उस परीक्षा के आयोजन में जो लोगों की संख्या बढ़ रही है और टेक्निकल बच्चों की संख्या जो बढ़ रही है, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा राइवल होने जा रहा है किसी भी एग्जामिनेशन को लेकर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बेहतर रणनीति को तैयार करना पड़ेगा, इख्तियार करना पड़ेगा। और अगर बेहतर रणनीति आप अगर अप्रोच करते हैं तो सफलता आपसे ज्यादा दूर नहीं है। बस आपको करना क्या है, हम आपको उस 75 मार्क्स को छोड़ करके सब पहले 75 जीएस के पार्ट को आप समझाते हैं कि आपको 75 मार्क्स को अचीव करने के लिए 75 में आप अपने आप को कैसे 50-55 के करीब, 60 के करीब अपने स्कोर को ले जा सकते हैं। और उतना ले जाना ही पड़ेगा। अगर 50-55 के करीब आप नहीं जाते हैं, इवन आपको 50 to 55 के करीब के स्कोर आपको करना पड़ेगा। यानी 50 से 60 के बीच में कोई स्कोर लाना पड़ेगा, 53 लाना पड़ेगा, 54 लाना पड़ेगा। और 60 से ज्यादा ला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा अनुमान यही रहता है और हम बड़ा अतिशोक्तिपूर्ण बात नहीं करते हैं। अतिशोक्तिपूर्ण तो समझते ही होंगे। कहा गया था, कवि ने कहा था अतिशोक्तिपूर्ण के बारे में कि प्रेमी के वियोग में प्रेमिका इतनी दुबली हो गई थी कि खटिया में नहीं मिल रही थी। तो अतिशयोक्तिपूर्ण बात है। इसी अतिशयोक्तिपूर्ण से एक बात याद आ गया कि हमारे यहाँ एक आदमी कह रहा था कि हमारे यहाँ जो किसी ने अपने डिफाइन करा था अपने नानी घर के बारे में कि मेरे नानी घर में इतना बड़ा गुहाल है कि गाय जाती है 9 महीना के बाद बच्चा के साथ निकलती है। यह अतिशयोक्तिपूर्ण बात है भाई कि कितना बड़ा गुहाल है जो गाय जाती है और 9 महीना के बाद बच्चा के साथ आती है। उसी पर एक बच्चे ने थोड़ी देर के बाद कहा कि मेरे नानी घर में एक बांस है, जब कभी बारिश नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, बादल में हल्का सा पुश कर देते हैं और उससे बारिश होना शुरू हो जाता है। तो बोला कि भाई गजब बात है, कहां रखते हो बांस? का तुम्हारे नानी घर वाले गुहाल में। तो ये सब अतिशयोक्तिपूर्ण बात है, लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो आप इस सब चक्कर में मत पड़िएगा। बड़ा बड़ा बात करने से बेहतर है कि हम नेचुरल बात करें, जेन्युइन बात करें, वो बात करें जो हमको वहां तक, अपने अप्रोच तक पहुंचा दे और नौकरी के तमाम ऐसे जो दरवाजे हैं जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि आने वाले वक्त में फूड इंस्पेक्टर की वैकेंसी होगी। देखिए हम बात बोलते हैं पक्का, बोले थे दरोगा मेंस में कटअप गया, वही फिर से बोल रहे हैं कि फूड इंस्पेक्टर की बहाली आ रही है, उसमें भी आप सजग रहिएगा। 10+2 बिहार सचिवालय में 10+2 लेवल पर भी वैकेंसी आएगी, उस पर भी सजग रहिएगा। सचिवालय सहायक की वैकेंसी आ गई है और फिर बिहार दरोगा की वैकेंसी आएगी। घबराने की जरूरत नहीं है, अपने काम को करते जाइए, मिजाज से करिए। आने वाले वक्त में सिर्फ अपने कामों को बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा तो वहां तक आपके अप्रोच पहुंच जाएगी। सीधे बात करते हैं अपने पॉइंट पर कि आपको तैयारी करना कैसे है। देखिए तैयारी करने के लिए सबसे पहले करना क्या है ना, आपको कि अपने अप्रोच को समझना है कि अप्रोच हम लोग का बोलता क्या है, कैसे हम लोग काम अपना शुरू करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपके पास 75 मार्क्स का है जीएस का सेगमेंट। थोड़ा मोटा कर लें इसका कलम को, इतना पतला चलेगा नहीं, थोड़ा मोटा, हाँ ठीक है। इसका जीएस का सेगमेंट आपका है, जनरल स्टडी का सेगमेंट 75 क्वेश्चन का। देखिए 50 जो है ना, 50 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन को पहले अलग कर दीजिए और 25 क्वेश्चन को अलग कर दीजिए। एक चीज ध्यान रखिएगा कि 25 क्वेश्चन में आपका साइंस के साथ ज्योग्राफी का जो एस्ट्रोलॉजी वाला पार्ट है वो उसके साथ टैग रहेगा। तो इसको भी थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी आपके पास 75 क्वेश्चन है और इस 75 क्वेश्चन में सबसे बड़ा रोल निभाने वाला है बायोलॉजी। बायोलॉजी का क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना पड़ेगा।
तो सबसे पहले हम एक एक करके बात करते हैं कि हम लोग काम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास 50 इसको कर दीजिए और प्लस 25 कर दीजिए, यानी टोटल कितना 75 क्वेश्चन। 50 का जो स्लॉट हम लोग देखते हैं, ये 50 क्वेश्चन को पहले अलग कीजिए। ये 50 क्वेश्चन में सबसे पहले आप किस किस सेक्शन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा जो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाइएगा। अगर आप 50 क्वेश्चन रख रहे हैं तो पहला मेरे ख्याल से मेरा बात मानिएगा तो पहला आप किस पार्ट पर, अगर बिहार सचिवालय को निकालना है किस पार्ट, आप कौन सा पार्ट आपका सबसे अच्छा मजबूत होना चाहिए, तो मैं बता रहा हूं आपको सबसे अच्छा आपका होना चाहिए इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का पार्ट आपका ठीक होना चाहिए। इकोनॉमिक्स का पार्ट से क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा होता है और ज्यादातर बैलेंस ऑन द पेमेंट, फिस्कल पॉलिसी, रेवेन्यू डेफिसिट, इस तरह के सवाल को पूछा, प्राइमरी डेफिसिट, मॉनेटरी पॉलिसी, इस तरह का सवाल पूछेगा, पंचवर्षीय योजना से संबंधित सवाल, ये सब सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो इकोनॉमिक्स को बढ़िया से पढ़िएगा। देखिए इतिहास का क्या बात है ना कि अगर आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़े तो मेमोरी बेस्ड है, लेकिन इकोनॉमिक्स क्या है, टेक्निकल क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा। क्या करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी के क्वेश्चन को बैलेंस ऑन द पेमेंट के क्वेश्चन से टैग करके पूछेगा। तो आप कितना ऑब्जेक्टिव रख लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, कोनो फायदा नहीं होने वाला है। याद रखिएगा कि रट करके आप जीएस अच्छा नहीं कर सकते हैं। जीएस को अच्छा करने के लिए हर हाल में आपको उसके अप्रोच में जाना पड़ेगा, यानी आपको डेवलप करना पड़ेगा कंसेप्ट। और अगर बढ़िया कंसेप्ट हो गया ना, देखिए ये सब ताम झाम के चक्कर में नहीं रहिएगा। बहुत सारे यूट्यूबर आकर के पढ़ाना शुरू कर दिए, 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। अरे भाई हमने इजाद किया है, फिर से हम इस बात को, जैसे एक आप सुने होंगे कि किसी ने पेटेंट कराया है, तो प्रहार का जो सेक्शन है ना, 360 डिग्री का क्वेश्चन का जो सर्कुलर पाथ है, आप पता कर लीजिएगा इस बात को। 360 डिग्री का जो प्रहार का कंसेप्ट है, इस चीज को अगर पेटेंट किसी ने किया, हम 2013 में इसको इंट्रोड्यूस कर दिए थे और बच्चों का 2-2.5 महीने में पूरा व्यवस्था हो जाता था। काम करते थे इकोनॉमिक्स से और चलना शुरू करते थे, एग्रीकल्चर में जाते थे, बायोलॉजी में जाते थे, फिजिक्स में जाते थे, केमिस्ट्री में। अगर बच्चा फाउंडेशन अच्छा पढ़ा हो तो एक सर्कुलर पाथ बन जाता था, उसका काम हो जाता। तो मेरे तरफ से इस 50 क्वेश्चन में पहला प्रायोरिटी आप इकोनॉमिक्स को दीजिए, इसमें कोई शक नहीं है, पहला दे सकते हैं, दीजिएगा, काम होगा। दूसरा सीधा आपको पॉलिटी को देना पड़ेगा, यानी दूसरा आपका सेक्शन हो गया पॉलिटी। संविधान को आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से, और संविधान को वो नहीं कि कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ था, आजकल बिहेवियर क्वेश्चन पूछ रहा है। थोड़ा संविधान को तरीके से पढ़िएगा, क्वेश्चन बिहेवियर क्वेश्चन को पढ़िएगा, न्यायपालिका कैसे काम करती है, उसके क्या क्या उसके फंक्शन है, फंक्शन टाइप का क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपका ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो पहले पॉइंट पर हम इकोनॉमिक्स को रखते हैं, दूसरे पॉइंट पर हम पॉलिटी को रखते हैं, और अगर तीसरा किसी को जगह देना होता है तो हम देते हैं ज्योग्राफी को। ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और ज्योग्राफी, जिस किसी बच्चे का बेस सिस्टम सही है, और मॉडर्न इंडिया कुछ है नहीं बाबू, मॉडर्न इंडिया को पढ़ने के लिए कुछ नहीं करना है, हम तो स्टिक सिस्टम से 6 को स्टिक बनाएंगे, पूरा मॉडर्न इंडिया उस पर आ जाएगा। और वही सवाल पूछा जाता है, फॉर्मल सवाल, मॉडर्न इंडिया, मेडावल इंडिया या फिर एंशिएंट इंडिया का सवाल। थोड़ा एंशिएंट इंडिया साइंटिफिक क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके का सवाल पूछा जाता है, जैसे कि वैदिक काल से क्वेश्चन पूछेगा, मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल पूछेगा, तो ऐसे सवालों का संख्या बनता है। तो हमसे पूछेगा कि 50 क्वेश्चन को तैयार करने के लिए सबसे पहले बेसिक फैक्ट्स आपका ठीक होना चाहिए। इकोनॉमिक्स बढ़िया से पढ़ लीजिए, पॉलिटी बढ़िया से पढ़ लीजिए। ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ के आपको बताते हैं। अगर हम लोग इसको बाइफरकेट कर दें कि पहले सेक्शन पर हम लोग रख दें इकोनॉमिक्स को, ठीक है, दूसरे सेक्शन पर रख दें पॉलिटी को, थोड़ा क्लियरिफाई कर देते हैं, और तीसरे सेक्शन पर हम लोग पॉलिटी के बाद रखते हैं ज्योग्राफी को। तो अगर ये 3 सेक्शन को हम लोग रख देते हैं, यानी इकोनॉमिक्स, इसके बाद पॉलिटी, इसके बाद ज्योग्राफी, ये तीनों सेक्शन पर हमारी पकड़ अगर मजबूत जाती है तो हम एक बेस, हमको हमारे अंदर एक ताकत मिल जाएगा। और याद रखिएगा, जब अंदर से ताकत मिलेगा ना, स्ट्रेंथ मिलेगा, तो काम करने की पद्धति जो है, काम करने का तरीका बढ़ जाएगा। इसी को समझते हैं। तो इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और ज्योग्राफी, पहले इसको क्लियर करेंगे। दूसरे, इसको हम लोग फर्स्ट सेक्शन में मान सकते हैं, पहले चरण में इस पर काम करेंगे। दूसरे चरण में हम लोग सेकंड स्टेप पर जैसे जाएंगे, दूसरे चरण पर हम लोग काम शुरू करेंगे, तो हिस्ट्री को जगह नहीं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया पर काम कीजिएगा तो काम हो जाएगा। मॉडर्न इंडिया चूंकि पार्टिसिपेशन ऑफ द क्वेश्चन ज्यादा है, मॉडर्न इंडिया के बाद अगर किसी को दीजिएगा तो एंशिएंट इंडिया को दीजिएगा, और एंशिएंट इंडिया के बाद दीजिएगा जगह किसको, मेडावल इंडिया को। इस तरह से हिस्ट्री का पूरा पोर्शन क्लियर होगा। अब आपका ये सेकंड पोर्शन हो गया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी और मॉडर्न इंडिया, मतलब हिस्ट्री कंप्लीट। अब आप किसको तवज्जो दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा जीके टाइप का क्वेश्चन को क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन ये जीके टाइप के क्वेश्चन को करंट अफेयर से कोरिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। कोई चीज अगर चर्चा में है, मान लीजिए कोई सेक्शन चर्चा में है, तो उस चर्चा को क्या करना होगा, जीके से कोरिलेट करना पड़ेगा,
और अगर मौका मिले तो इसको इकोनॉमिकल पार्ट से कनेक्ट कीजिएगा, पॉलिटी से कीजिएगा, ज्योग्राफी करने लायक होगा तब, कूद के नहीं करना है, जम करके नहीं करना है। जैसे कोई मुद्दा हुआ, उस मुद्दा का कोई राजनीतिक सेक्शन से, कोई पॉलिटिकल सेक्शन से उसका कनेक्टिविटी है, उसका इकोनॉमिक्स से कनेक्टिविटी, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन का व्यवस्था है। रहा देखिए 25 क्वेश्चन, कि 25 क्वेश्चन को कैसे हम क्लियर करेंगे। तो हम तो बोलेंगे साइंस में पहला बाबू बायो पढ़ो, और बायो को, अब ये बायो दूसरा टाइप का चीज होगा, बिहेवियर बायो पढ़ना पड़ेगा, मेडिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा, जेनेटिक्स को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप जो सोच रहे हैं ना कि सिंपली हम माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम सब पढ़ लेंगे ऊपर लाइनर वन लाइनर, तो इससे बायो आपका ठीक नहीं होने वाला है। आपको पढ़ना पड़ेगा जेनेटिक में जाकर के। देखते हैं दरोगा में क्वेश्चन आप ग्लाइकोलाइसिस में जाके पूछ रहा है, क्रेब्स साइकिल में पूछ रहा है, क्लिफेंटर से पूछ रहा है, डाउन सिंड्रोम से पूछ रहा है, टर्नर सिंड्रोम से पूछ रहा है, देख रहे हैं ना, एंडोक्राइनोलॉजी से पूछ रहा है, एकदम बारीक क्वेश्चन को निकाल के पूछ रहा है। तो बायो सेक्शन ठीक कर लीजिएगा, और बायो में खाली बायो ठीक मत कर लीजिएगा, बायो में आपका एग्रीकल्चर का बेस भी ठीक होना चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री का भी सही होना चाहिए, साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी का भी सेक्शन सही होना चाहिए। ये सब सही कीजिएगा तब काम होगा। और वैसे भी कोशिश करेंगे कि 30 क्वेश्चन का एक बार हम कर दे 360 डिग्री का यूज, 360 डिग्री का अगर हम सर्कुलर पाथ लगा दिए, मान लीजिए कोनो टॉपिक आया, उस टॉपिक को सेंटर में रख करके एक बार 360 डिग्री लगा देंगे तो कोई क्वेश्चन नहीं बचने वाला है। ये बताते हैं, यही अगर परीक्षा निकालना है, इस पद्धति से आपको पढ़ना पड़े। आप सेल्फ स्टडी भी कीजिए, और सेल्फ स्टडी का विकल्प है नहीं। हम तो बार बार बच्चों को बोलते हैं कि मेरे से मार्गदर्शन लीजिए, डायरेक्शन लीजिए, और जरूर स्वाध्याय जरूर कीजिए, कि स्वाध्याय आपको अब क्या करती है, ऊर्जा देती है, और उस ऊर्जा से आपका कॉन्फिडेंस जगता है। तो पक्का याद रखिएगा कि ये 75 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन का जो पार्ट है, उसमें बायो सेक्शन पर आपका पकड़ बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा याद रखिएगा, सेकंड सिस्टम पर आप फिजिक्स पर थोड़ा काम कीजिएगा, और फिजिक्स में कुछ खास चैप्टर पर आपका अप्रोच होना चाहिए। फिजिक्स में भी आजकल बिहेवियर क्वेश्चन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन पूछ रहा है, इलेक्ट्रोस्टेट से सवाल पूछ रहा है, काइनेमेटिक्स से सवाल पूछ रहा है, ऑप्टिक्स का सवाल पूछ रहा है। तो थोड़ा पर्टिकुलर ऑफ द क्वेश्चन पर काम करना पड़ेगा, तब आपका सवाल सही हो जाएगा। और उसमें भी फिजिक्स में ज्यादा बिहेवियर। और केमिस्ट्री का जहां बात रहा ना बाबू, तो केमिस्ट्री का कोई डायरेक्शन क्लियर है नहीं, ये कौन सा सवाल कैसे घुमा के पूछ देगा। लेकिन आप एक अनुमान, एस्टिमेशन जरूर लगा सकते हैं कि हमें केमिस्ट्री को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक का जो सवाल है, खासकर जो रटने वाला है, जो ये किसका ओर्स है, किसके मिक्सअप से क्या बनता है, वैसे सवालों का आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो तमाम ये जो आपके पास जो हम बता रहे हैं, टोटल 50 क्वेश्चन और प्लस 25 क्वेश्चन। और थोड़ा याद रखना कि 25 क्वेश्चन में थोड़ा सा इंडल्गिंग जो है ज्योग्राफी के एस्ट्रोफिजिक्स का हो जाएगा, यानी फिजिक्स को एस्ट्रो से जोड़ करके पढ़िएगा तो काम खुल जाएगा। ये 75 क्वेश्चन में हर हाल में आपको बाबू 55 के करीब, 55 से 60 के बीच में स्कोर लाना ही पड़ेगा। क्योंकि हम जैसा अनुमान लगाते हैं कि अगर मिनिमम 55 लाते हैं, और इधर 75 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स का होता है, तो मैथ्स और रीजनिंग के सवालों में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छा, और धुरंधर से ही पढ़ना पड़ेगा। तो धुरंधर की टीम तो बन ही रही है, दिक्कत आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे धुरंधर की टीम है, और टीम से आपको खुद पता चल रहा होगा कि जहां उनका ही हाथ अगर आपके ऊपर चला जाएगा, बाबा ही आपके सर पर हाथ दे दिए, तो काम आपका हो जाएगा। इसलिए एक टीम का चयन करने जा रहे हैं, खासकर सचिवालय पर एक महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं, जिससे आपका काम हो जाएगा। तो 75 में हर हाल में आपको 65 के करीब स्कोर करना ही पड़ेगा। तो 65 पास 70, 7 5 12, लगभग 120 के करीब स्कोर जा रहा है। तो आप 120 नहीं कीजिए, लेकिन आपको 110 से 120 के स्कोर के बीच में आपको प्री में करना ही पड़ेगा। हर हाल में 110 से 120 के बीच में कीजिएगा तो आपका प्री होगा। अब मेंस की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, मेंस का माजरा क्या होने जा रहा है, लेकिन इस तरह का आपका सेगमेंट होना चाहिए। और हर दिन थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करना शुरू कीजिए। और एक एपिसोड आप लोग के सामने प्रहार का सेक्शन हम लेके आएंगे। हर दिन हम 30 क्वेश्चन पर काम करेंगे, 30 क्वेश्चन पर 360 डिग्री का एक सर्कुलर पाथ लगा देंगे। वो ऑफलाइन का कंसर्न नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कि हम ऑनलाइन में ज्यादा रहते नहीं, क्योंकि बच्चे के बीच में कनेक्टिविटी नहीं रह पाता है। तो ऑफलाइन को कॉम्बो करने जा रहे हैं। कॉम्बो जब कराएंगे तो जब हम बच्चों को बताएंगे और बच्चा का जब फीडबैक आएगा, बच्चा जब आंसर करेगा, तो हमारा काम करने का तरीका बदल जाएगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। सचिवालय सहायक के लिए मेंटली पहले प्रिपेयर होइए। फॉर्म आपने भर दिया है, जो कुछ भी हो गया उसका काम तमाम कीजिए। अब अपना काम तरीके से शुरू कीजिए, और यह टारगेट लेके चलिए कि कहीं ना कहीं अगस्त लास्ट वीक ऑफ सितंबर फर्स्ट वीक में इसका प्री का आयोजन होने जा रहा है। और इस आयोजन में अपने आप को पार्टिसिपेट करना आपको जरूरी होगा। जरूरी इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा
कि तीन ही सब्जेक्ट है, रीजनिंग, मैथ्स और जीएस, इन तीनों का कॉम्बिनेशन और कोऑर्डिनेशन आपका पक्का होना चाहिए और सफलता तो मिल ही जाएगी। अगर तबीयत से कोई काम करोगे, मिजाज से कोई काम करोगे, खुश होकर कोई काम करोगे, बिना प्रेशर का कोई काम करोगे, तो हम कौन आपको रोक लेगा कि उसके अंदर जाने का। और इस चक्कर में मत रहिएगा कि क्या हो रहा है। हमेशा से नियम रहा है कि मेहनती लोगों का होता है रिजल्ट, लेकिन बस क्या रहना है, आपको कॉन्शियस रहना है। आप इतना जरूर कॉन्शियस रहिएगा कि आपके चारों तरफ क्या सिस्टम चल रहे हैं उसके पूरा आपको कॉन्शियसनेस होना चाहिए और आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतर तरीके से कीजिए। जो सिलेबस का डिमांड है उसके अनुसार अपने आप को रेडी कीजिए, नौकरी तो होगा ही। बस ध्यान रखना है कि आपका काम करने का तरीका, आपकी जो रणनीति है वो आपके अनुसार होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का केमिकल नेचर अलग होता है। जरूरी नहीं कि उसने जैसा पढ़ा था वैसा हम ही पढ़ सकते हैं। उसका पढ़ने का तरीका, आपके पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। बस जरूरी इस बात का है कि आपके टारगेट में सिर्फ और सिर्फ चलना चाहिए बिहार सचिवालय। अगर चलता रहा तो उस समय ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा और आप करीब जाते जाइएगा और आप में कॉन्फिडेंस लेवल आते जाएगा। जय हिंद, जय भारत।